सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित हैं। बच्चों, आप सबने अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद लिया है, राइट। इसलिए अब अध्ययन करने के लिए समय पर पहुँचे। बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी इंटरेक्टिव सत्र के लिए बहुत उत्साहित हैं तथा अपने शिक्षकों के साथ साथ दोस्तों से भी मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इसलिए इस सत्र के माध्यम से हम ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, आपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक मधुप हिंदी पाठमाला ले ली होगी। नई पुस्तक, नए पाठ, नई कहानियाँ, नई कविताएं, सब कुछ नया नया, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1, पंडित विनय चंद्र मोदगल्ले जी द्वारा लिखी गई कविता, और इस कविता का शीर्षक है हिंद देश के निवासी। हिंद देश यानी भारत देश। भारत वह देश है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है। तो इस देश के नागरिक होने के नाते सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम यह जानें कि हमारा भारत देश है क्या। आप सोच रहे होंगे कि भारत देश क्या है। ये तो हम सब जानते हैं, हम सबको ही पता है। भारत हमारा देश है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। और इस देश के बारे में और भी कई सारी बातें हैं जो हम जानते हैं और जानना बाकी है। आज यही अनेकता में एकता, भारत की विशेषता के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, जाति तथा संस्कृति के लोग निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक तथा मानवीय विविधता के बावजूद भी सब मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। आज ऐसी ही एकता से संबंधित कविता समझाने जा रही हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हों। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। बच्चों देखो, इसमें फूलों के नाम आए हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुदरत ने बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कंद के फूलों का सृजन किया है, अर्थात निर्माण किया है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कवि कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार भारत के लोग अलग अलग पहनावा, भाषा, रंग रूप होने के बावजूद भी एक हैं। कोयल की कूक प्यारी। बच्चों, आपने कोयल देखी है और कौवा देखा है? कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कौवा काँव काँव करता है, उसकी बोली में मधुरता नहीं है, और इसके विपरीत कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है। पपीहे की टेर प्यारी। ऐसे ही पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल,
राग मगर एक हैं तथा बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों पर उनका राग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। उसी प्रकार अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज़ एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। बच्चों देखो इसमें किसके नाम आए हैं? इसमें नदियों के नाम आए हैं। कौन कौन सी नदियाँ? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, अलग अलग नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ अपनी गति से चलती हुई सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। सागर में मिलने के बाद ये सागर के नाम से ही जानी जाती हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि विभिन्न राज्यों में रहने वाले हिंद देश के निवासी अर्थात हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग, यहाँ की नदियाँ, यहाँ तक के पशु पक्षी भी यही संदेश देते हैं। तो हमें कैसे रहना चाहिए? हम सभी को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। यही विशेषता हमारी अलग पहचान दिलाती है। धन्यवाद।